नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जो रोंगटे खड़े कर देगा। आज हम 1980 के दशक की एक ऐसी घटना की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं जो भारत के एक छोटे से गांव छंछरौली में घटी थी। सच कहूं तो ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसा वाकया है जो असल में वास्तविकता और उस अनसुनी दुनिया के बीच की लकीर को बिल्कुल मिटाकर रख देता है। चलिए सीधे शुरू करते हैं। मामले की गंभीरता का अंदाजा सिर्फ एक बयान से लगाया जा सकता है। गांव के एक जाने माने मौलवी ने उस वक्त साफ साफ कहा था, वो सिर्फ भटक कर कहीं नहीं गई है, बल्कि एक जिन उसे उठा ले गया है। जरा सोचने वाली बात है कि एक नई नवेली दुल्हन का दिन दहाड़े गायब होना और फिर सीधा जिन का नाम आना, ये बात एकदम साफ कर देती है कि यहां मामला किसी आम गुमशुदगी का नहीं, बल्कि कुछ बेहद खौफनाक और अनसुलझे रहस्य का था। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? बात 1980s की है। दिन बिल्कुल आम सा था। घटना का मुख्य गवाह सुबह सुबह अपने लोन के कागजातों पर साइन करवाने के लिए छछरौली गांव की तरफ निकल पड़ता है। करीब 3-4 किलोमीटर का पैदल रास्ता था। दोपहर हुई, मैनेजर साहब मिले नहीं तो वो वापस जगाधरी की तरफ लौटने लगा। और बस यहीं से चीजें बिगड़ने लगती हैं। रास्ते में एक पुल पड़ता है, राजबाहा का पुल, जिसके दोनों तरफ घना जंगल है। इसी पुल पर एक आम सा दिन एक भयानक डरावने सपने में बदलने वाला था। अब सबसे ज्यादा सस्पेंस पैदा करने वाली बात पर आते हैं। उसी पुल के पास एक पति अपनी नई नवेली पत्नी को एक बक्से के पास बिठाकर बस थोड़ी ही दूर घूमने जाता है। मुश्किल से कुछ मिनट लगे होंगे, लेकिन जब वो मुड़कर वापस आता है तो पुल एकदम खाली मिलता है। चारों तरफ सन्नाटा। उसकी पत्नी हवा में जैसे गायब हो चुकी थी। आसपास खूब ढूंढा गया, खूब आवाजें लगाई गईं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जैसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। यहीं से कहानी में वो अलौकिक मोड़ आता है। परेशान और बदहवास सास भागकर गांव के एक बेहद सम्मानित मौलवी के पास पहुंचती है। और यहां मौलवी साहब कोई आम उपाय नहीं निकालते, बल्कि वो निकालते हैं एक तिलिस्मी शीशा। हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये करीब 6 इंच का एक गोल जादुई आईना था। कहा जाता है कि इसे किसी चलते फिरते फकीर ने मौलवी को दिया था। ये कोई ऐसा वैसा आईना नहीं था। ये अनदेखी दुनिया को देखने का एक अलौकिक फॉरेंसिक टूल था। वो दुनिया जो हमारी इन इंसानी आंखों को कभी नहीं दिखती। 15, जी हां, 15। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। जैसे ही मौलवी ने उस तिलिस्मी शीशे का रुख आसमान में सीधे सूरज की तरफ किया, तो उसमें जो देखा वो किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी था। उस शीशे के अंदर आसमान में बहुत ऊंचाई पर एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 15 जिन्नों का एक झुंड उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, बिल्कुल किसी खौफनाक फिल्म के सीन जैसा। अब सवाल उठता है कि असली अपराधी था कौन? उस उड़ते हुए झुंड में बिल्कुल पीछे पीछे एक काना जिन चल रहा था, एक आंख वाली शैतानी ताकत। और यही वो जिन था जिसने उस दुल्हन का अपहरण किया था और उसे हवा में अपने साथ उड़ा ले जा रहा था। सच में ये एक ऐसा बारीक विवरण है जिस पूरी घटना को लोक कथाओं और खौफ के एक बिल्कुल ही अलग स्तर पर ले जाता है। तो अब इस खौफनाक समस्या को रोका कैसे जाए? मौलवी ने इसके लिए एक बेहद अनुशासित और रहस्यमयी प्रक्रिया अपनाई। जुम्मे का दिन यानी शुक्रवार की सुबह ठीक 10 बजने का इंतजार किया गया। टाइमिंग यहां बहुत जरूरी थी। ठीक 10 बजे उस तिलिस्मी शीशे को आसमान की ओर उठाया गया। मौलवी ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, कुछ पवित्र और गुप्त मंत्रों का जाप किया और फिर सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके शीशे से एक जादुई प्रकाश की किरण आसमान की तरफ छोड़ दी। इसका अपना एक पूरा लॉजिक और फ्लो था। और फिर जो हुआ वो सच में अकल्पनीय है। शीशे से निकली वो रहस्यमयी और जादुई रोशनी की किरण सीधा जाकर उन जिन्नों के सरदार से टकराती है। इस दृश्य की कल्पना करना ही रोंगटे खड़े कर देता है। आसमान में उड़ते हुए जिन्नों का सरदार, और अचानक बीच हवा में ही उसके कपड़ों में उस जादुई शीशे की रोशनी से भयंकर आग लग जाती है। स्रोत सामग्री में इस पल का जो विवरण है वो इतना ज्वलंत है कि आंखों के सामने पूरी तस्वीर खींच देता है। अब आसमान में ही एक अलग बवाल शुरू हो जाता है। ये हिस्सा जिन्नों के आपसी नियमों और टकराव को बहुत स्पष्टता से दिखाता है। आग में जलता हुआ सरदार बौखलाकर पूछता है कि आखिर जमीन पर ऐसा कौन है जो उसे जला रहा है। तब जाकर उसे पता चलता है कि ये सब उस काने जिन्न की करतूत का नतीजा है। उसी ने एक इंसान को उठाया है और उसी की वजह से ये आफत आई है। सरदार तुरंत हुक्म देता है कि दुल्हन को वापस करो, लेकिन काना जिन्न इतना डरा हुआ था कि उसने ऐसा करने से साफ मना कर दिया।
बस यही मौलवी का अगला दाव काम आता है। जब कान्हा जिन आदेश नहीं मानता तो सरदार अपना गुस्सा उस पर उतार देता है और उस जादुई आग का रुख सीधे कान्हा जिन की तरफ मोड़ देता है। अचानक आसमान से एक दर्दनाक चीख सुनाई देती है, हाय मर गया। ये उसी कान्हा जिन की तड़पती हुई आवाज थी जो अब पूरी तरह से आग की लपटों में घिर चुका था। ये इस पूरी कहानी का सबसे चरम बिंदु है। और फिर आता है क्लाइमैक्स। जिन्नों का सरदार उस जलते और चीखते हुए कान्हा जिन का हाथ पकड़कर उसे एक जोरदार झटका देता है। एकदम से एक तेज चमक उठती है और पलक झपकते ही वो गायब हुई दुल्हन वापस उसी राजबहा पुल पर आ गिरती है, बिल्कुल उसी जगह पर जहां से वो कुछ घंटों पहले गायब हुई थी, जैसे जादू से टेलीपोर्ट हो गई हो। पुल पर सुरक्षित मिलने के बाद जब उस खौफजदा दुल्हन से पूछा गया कि आखिर हुआ क्या था, तो उसका जवाब बड़ा ही अजीब था। उसने बताया कि वो तो बस पुल पर बैठी थी, तभी उसे एक काना आदमी दिखाई दिया, एक आंख वाला इंसान, और उसके बाद उसे कुछ याद ही नहीं रहा। वो आदमी उसे देखते ही किसी तरह के गहरे हिप्नोटिक ट्रांस यानी सम्मोहन में ले गया था। उसे भनक तक नहीं लगी कि कब वो हवा में उड़ने लगी थी। अब कहानी यहां खत्म नहीं होती। ऐसी बुरी ताकतों को खुला तो नहीं छोड़ा जा सकता। सास की मिन्नतों के बाद मौलवी उस कान्हा जिन को हमेशा के लिए बांधने और कड़ी सजा देने का फैसला करते हैं। इसके लिए एक आखिरी अनुष्ठान किया गया। मौलवी ने सबसे पहले आटे से एक छोटा सा पुतला बनाया, फिर उस तिलिस्मी शीशे से ध्यान लगाया, कुछ बेहद शक्तिशाली मंत्र पढ़े और उस पुतले पर एक जोरदार फूंक मारी, जिससे उसमें एक जादुई आग सुलग उठी। इसके बाद जो हुआ, उफ, वो सच में सिहरन पैदा करने वाला है। जैसे ही वो आटे का पुतला जलने लगा, वो अदृश्य जिन्न दर्द से बुरी तरह तड़पने और चिल्लाने लगा। लेकिन बात सिर्फ आवाज की नहीं थी। जो चीज सबसे ज्यादा खौफनाक थी, वो थी वहां फैलने वाली बदबू। वो आटे का पुतला नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुर्दा जल रहा हो। सड़े हुए मांस के जलने की वो भयंकर गंध। ये संवेदी विवरण इस घटना को इतना असली और डरावना बना देता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो इस अलौकिक खतरे का अंत कैसे हुआ? उस असहनीय दर्द से तड़पते हुए जिन्न ने आखिर हार मान ली और एक पवित्र कसम खाई कि वो आज के बाद किसी भी महिला पर बुरी नजर नहीं डालेगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद मौलवी ने उसके उन अलौकिक अवशेषों को एक मिट्टी के मटके में कैद किया और उसे ऊपर से उसी आटे से कसकर सील कर दिया। फिर हुक्म दिया गया कि इस मटके को ले जाकर उसी पुराने पुल के पीछे जमीन में गहरा गाड़ दिया जाए, और इस तरह एक अनुष्ठान के तहत इस खतरे को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। और ये सब हमें आज के इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये सोचने वाली बात है कि छछरौली के उस पुराने पुल के पीछे, उस मिट्टी के मटके के अंदर, जमीन के नीचे आज भी क्या दफन है? क्या वो शैतानी ताकत आज भी वहां कैद है? ये एक ऐसा सवाल है जो 1980 के उस खौफनाक रहस्य को आज भी जिंदा रखे हुए है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह नई चीजें सीखते रहना और अनसुने रहस्यों पर सवाल उठाते रहना बहुत जरूरी है।